इधर जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने भी रिम्स निदेशक को हटाने के मामले में कहा है कि झारखंड सरकार के रवैया के कारण से निदेशक को पद छोड़ना पड़ा या हटाया गया। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने जब से पदभार संभाला तब से रिम्स का 90% कार्य तरीके से हो रहा है। ऐसे में डॉक्टर राजकुमार को हटाना गलत है। सरकार के रवैया के कारण से या तो पद छोड़ना पड़ा या पद से हटना पड़ा। अब अभी वर्तमान निदेशक डॉक्टर राजकुमार हैं। 2 दिन पहले रिम्स के शासी परिषद की बैठक हुई थी, उसमें कई मामले आए थे। अखबारों से जो हमने देखा कि कुछ बड़ा भुगतान ये लोग कराना चाहते थे रिम्स के माध्यम से, और बैठक में ही रिम्स के निदेशक ने कहा कि उसके साथ एमओयू सरकार ने किया है, आप चाहते हैं तो आप भुगतान कर दीजिए, तो अनियमितता है, मैं भुगतान नहीं करूंगा। और जब से इन्होंने पदभार ग्रहण किया तब से करीब करीब जो काम इनको दिया गया 90% से अधिक काम ये कर चुके हैं। अब जो काम बचा है उसी को लेकर कहना कि इन्होंने काम नहीं किया, ये ठीक नहीं है। रिम्स एक स्वतंत्र निकाय है, शासी परिषद बनी हुई इसलिए कि सरकार में और रिम्स के काम में समन्वय रहे। तो रिम्स को अगर सरकार सही तरीके से नहीं चलने देगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अल्ताफ न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अल्ताफ, बड़ी खबर सामने आई, शशि बाला सिंह को अंतरिम प्रभारी निदेशक रिम्स का नियुक्त किया गया है, लेकिन डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक पद हटाने को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। शासी परिषद की बैठक में यह माना जा रहा है कि एक बहस हुई थी स्वास्थ्य मंत्री के साथ डॉक्टर राजकुमार की, और खबर बाद में यह आई कि एसीएस के साथ भी उनकी बहस हुई थी, जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठे तमाम राजनीतिक दल के नेता सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे हैं। बिल्कुल आयुष, आप देखिए कि शासी परिषद की बैठक 2 दिन पहले की जाती है और यह खबर कल निकल कर आती है कि रिम्स के निदेशक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है, और इस खबर के बाद से रिम्स में एक तरह से कहे हड़कंप समझ चुका है। आप देखें कि जिस तरीके से एक अधिसूचना जारी की गई है, खुद स्वास्थ्य मंत्री, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि किसी भी तरह की जो स्वास्थ्य में जो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनको जिम्मा मिला है कि राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलना है, और तमाम चीजें आप देखिए कि लगातार आप बयान देख रहे हैं। न्यूज़ 11 ने भी बड़ी प्रमुखता से चलाई कि किस तरीके से जो है इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा। अब देखिए कि जैसे ही राजकुमार को, डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाया गया, और इसके जगह पर जो कि रिम्स का जो पद है वो जिम्मेवार पद है, बड़ी जिम्मेवारी है, और ऐसे में एक बड़ा ये एक तरह से कहें कि रिस्पांसिबिलिटी वाला पद है, खाली नहीं रह सकता है, जिससे रिम्स की जो चीज़ें हैं वो अस्त व्यस्त हो सकती है। तो जिसे ध्यान में रखते हुए शशि बाला सिंह जो एकेडमी की डीन है, उन्हें कार्यभार में जो है इंचार्ज बनाया गया है, और फिलहाल अगले आदेश तक जो है रिम्स की निदेशक के पद पर जो है वो तैनात रहेंगी। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाया गया है, सियासी जो एक तरह से कहे बयानबाजी है वो तेज हो गई है। बीजेपी बयान दे रही है, एक तरफ जो एनडीए घटक दल के जितने नेता हैं वो अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। सरयू राय का आपने जिक्र किया, सरयू राय ने जो है कहा कि उनको हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है, मनमाना करोड़ों रुपए की जो है भुगतान की उनको करने के लिए कहा गया, जिसे वो मना कर दिए तो उन्हें हटा दिया गया। तो इस तरीके का आरोप जो आयुष उन पर लग रहा है। अभी ताजा बयान रिम्स के निदेशक, पूर्व निदेशक राजकुमार जी का आया है। वो दिल्ली से जैसे रांची पहुंचे तो मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वो सिद्ध कर दिए गए तो वो यूपी ही नहीं वो देश छोड़ देंगे। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि उन पर जो आरोप लगा, आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि वो कार्यकाल में जब तक रहे वो अपना सही तरीके से रिम्स में जो है मैनेजमेंट को नहीं संभाल पाए, या बहुत सारे अनियमितताएं थी, वो डिसीजन जो है वो खुद से ले लिया करते थे। और जब अभी शासी परिषद की बैठक हुई तो तमाम तरीके जो है जो रिम्स में छोटी सी बड़ी समस्या है वो उन्होंने रखा, तो बताया गया कि इसे कौन ठीक करेगा। 1 साल से भी अधिक का समय जो है डॉक्टर राजकुमार का गुजर चुका था बतौर निदेशक। तो ऐसे में आप देखिए कि अब जब इनसे सवाल किया गया कि आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने अनियमितताएं की है, आप जो बिल्कुल अल्ताफ, देखिए निश्चित तौर पर अब डॉक्टर राजकुमार का भी बयान सामने आया है, और
रिम्स शासी परिषद की बैठक में उनसे सवाल भी किए गए थे कि जो परेशानियां हैं वो क्यों ठीक नहीं हो रही है। ऐसे में कई तरह के सवाल हो सकते हैं। क्या फंड सही समय पर मिल रहे थे? क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से उचित आदेश मिल रहे थे? इन तमाम सवालों पर अब देखना है कि सियासत कितना गर्माती है और कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अल्ताफ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।